कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले सराफा व्यापारी मुन्ने अंसारी ने बसपा से चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार को 7,751 वोटों से हराया। क्षेत्रीय लोग उनकी इस जीत पर खूब खुशियां मना रहे हैं और लगातार उनके घर जाकर उनको बधाइयां दे रहे हैं। आपको बताते चले, हाजी मुन्ने अंसारी इससे पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उनकी चंद वोटों से शिकस्त हुई थी। मगर इस बार जनता ने हाजी जी को वोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपने वार्ड से हाजी मुन्ने अंसारी को 14,665 वोटों से नवाजा, जिसमें हाजी मुन्ने अंसारी ने भाजपा के एक बड़े प्रत्याशी रविंद्र को 7,751 वोटों से पराजित किया। हाजी मुन्ने अंसारी अपने वार्ड के लिए हिंदू और मुस्लिम और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा भी कर रहे हैं। तो वहीं उनके भाई रिजवान अहमद अंसारी ने भी अपने बड़े भाई हाजी मुन्ने अंसारी को जीत की बधाई दी है और वार्ड की जनता का भी आभार जताया है। आपको बता दें, हाजी मुन्ने अंसारी क्षेत्र के मशहूर कव्वाल मरहूम बाबू बेचैन के बेटे हैं, जिन्होंने अपने मरहूम वालिद बाबू बेचैन का नाम रोशन किया है। हाजी मुन्ने अंसारी ने बताया कि मेरे वालिद ने मुझे हमेशा लोगों की खिदमत करने का पैगाम दिया और यही सब कुछ मैंने उनसे सीखा, जिसकी वजह से आज मुझे भारी मतों से जीत मिली। हाजी जी, एक बार फिर आपका कारवां टीवी में स्वागत है। और सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप हाजी हैं और आपके घर में कितने लोग हाजी हैं, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। हमारे घर में 4 लोग हाजी हैं, एक माँ है और दूसरी हमारी अहलिया बीवी हैं, तीसरे हमें और एक छोटी सी ये बेटी है मेरी। अच्छा हाजी जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कब और कितने साल पहले गए थे और कौन कौन लोग गए थे उस समय में आपके साथ? जब मैं हज को गया था तो मेरी बेटी 1 साल की थी और 1 साल का तब हुआ था इसका पूरा, जब ये मदीने में हज मुकम्मल कर रही थी। जी, एक बात और जानना चाहूँगा हाजी जी, जिस तरीके से आपकी भारी मतों से जीत हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है इस क्षेत्र की, क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरीके से आप लोगों की सेवा करेंगे? मेरा सेवा करने का मकसद, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार ही मेरा मकसद था, मगर जितना भी मुझे अपने व्यापार के उससे लोगों की खिदमत कर मिलती थी, मैं खिदमत करता था। उतनी खिदमत मैं नहीं कर पाता था जितनी जनता को ज़रूरत थी जी। क्योंकि जो चीज़ सरकार के माध्यम से आती है वो सरकार के माध्यम वाली चीज़ उन गरीब जनता के पास तक ना पहुंचती है। इसलिए मुझे इस चुनाव में आना पड़ा कि मैं किसी तरह से जनता की, गरीब जनता की ख़ास तौर से मदद कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य था। राजनीति में आने का आपने उद्देश्य तो बता दिया, लेकिन किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? आप जब गांव में जाते थे तो किस तरीके के हालात देखते थे वहां पर? मैंने ये देखा है कि जब जब मैं गांव में कहीं पर भी गया तो लोगों ने अपनी समस्याओं का अटंबार बता दिया और उस अटंबार में सबसे पहले रास्ता, स्कूल और बेटियों की शादियों के लिए मैंने ये देखा कि बेटियों की शादी के लिए वहाँ पर लोगों के बीच में कोई ऐसा अनुदान देने वाला नहीं था। शायद मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो मैं उनकी खिदमत कर सकूं। हाजी जी, आपने कुछ साल पहले एक अपने घर से एक बेटी की शादी की थी, कौन वो बेटी थी और किस तरीके से आपने उसकी शादी की थी? वो मेरे गाँव की ही बेटी थी, बहुत गरीब परिवार की थी, उसके वालिद थे नहीं। उसकी माँ ने मुझसे कहा कि भैया इस बेटी का कहीं रिश्ता देख लेना। मैंने उस बेटी का रिश्ता देखा और देखने के बाद में अपने घर पर जितने भी बाराती लोग थे सबको बुलाया और जिस तरह से भी मुझे उनकी इज़्ज़त और खातिर कर मिली उस तरह से मैंने खातिर की। उसी तरह से फिर ये सिलसिला आगे के लिए बढ़ता चला गया और जो भी शादियाँ हुई मैंने अपने घर पर बुला के बेटियों को रुखसत करा। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ही खिदमत करने का मौका मिला था। हाजी जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपके वालिद मरहूम बाबू बेचैन साहब जो थे, एक नामचीन हस्ती थी वो, क्या आपने उनसे कुछ सीखा था? मेरे वालिद ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया था कि बेटे, छोटों की अगर इज़्ज़त करोगे तो बड़े आपकी इज़्ज़त करेंगे, अगर बड़ों की आप आदर करोगे तो आपको उससे ज़्यादा बड़े वाले आदर और इज़्ज़त करेंगे। यही उनकी सीख थी, उनकी सीख पे मैं चला और उनके नाम का जो आज भी डंका बजता है, कोई गांव ग्राम ऐसा नहीं है जिस गांव में मेरे बाबू बेचैन कव्वाल के नाम से जाना नहीं जाता है।
कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे बैठने के लिए जगह ना मिलती हो। उनका नाम लेते ही मुझे लोग इज्जत से नवाजते हैं। ये उनका मेरे साथ में सौभाग्य रहा, उनका आज भी मेरे ऊपर दुआओं का हाथ है। हाजी जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, सुना है कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी हज्जन और आपकी जो 4 बेटियां हैं जो बहुत लकी मानी जाती हैं आपके घर में, क्या इनका सबसे बड़ा हाथ है आपकी कामयाबी के पीछे? सबसे पहला मेरी ये छोटी वाली बेटी है जो हज को मुझे लेके गई थी। ये सर्फ हासिल इसने ही करा था मुझे, वरना मैं एक मामूली सा मुन्ने मास्टर के नाम से जाना जाता था। आज जो पूरे क्षेत्र में मुझे एक हाजी के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ ये मेरी छोटी वाली बेटी का कमाल है। बाकी और बेटियां जो हैं? बेटियाँ और भी हैं। अब बेटी मेरी ये समझदार हो गई हैं। अल्लाह तबारक ताला से, मौला से मेरी दुआ है परवरदिगार इन बेटियों को और ज़्यादा हौसला दे। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा योगदान इस बेटी का रहा। क्या नाम है बेटी? इस बेटी का निशा सुहानी नाम है। इसने सबसे बड़ा योगदान ये करा कि मेरे पीछे इसने दुकान को संभाला और जो भी लोग आए दुकान पे उनको बा इज़्ज़त तहजीब दी और लोगों को इसने इतना सराहा कि उसको ये एहसास ना हुआ सामने वाले को कि आज हाजी जी नहीं है दुकान पे। और दुकान को इसने बाखूबी 6 महीने से संभाल कर रखा था। हाजी जी, कितने मतों से आपकी जीत हुई है? वैसे तो मुझे लोगों ने इतना वोट दिया था कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तहसील नवाबगंज में नहीं, ज़िला बरेली में ही इतने वोटों से, इतने मतों से कोई ना जीता होगा। 7,751 वोटों से मुझे विजयी हासिल हुई थी। अब मीडिया वालों ने या उन जो काउंटिंग एजेंट थे उन्होंने कितने कम कर दिए या कितने ज़्यादा कर दिए ये नहीं पता मुझे अपने फिगर के हिसाब से एक वोट मेरा गिनती से है तो 7,751 वोटों से मतों से मुझे विजयी घोषित किया गया था। तो क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता का आभार किस तरीके से आप व्यक्त करेंगे? क्षेत्र की जनता का तो मैं जितना भी आभारी हूँ उतना कम है। और मैं उन सब बिरादरीवाद से हट के सबका शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रिया करता हूँ। और जो भी मेरे समाज के लोग हैं वो तो हैं ही मेरे साथ। जो ऐसी समाज के लोग थे जिनने मुझे इतने मतों से हर गांव से विजयी करके भेजा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और ख़ास तौर से जो भी मेरे अपने समाज से हटके ऐसी समाज के लोग हैं, चाहे वो बहन मायावती की वजह से या पार्टी की वजह से या मेरे चेहरे की वजह से, उन लोगों ने इतना मुझे नवाजा था कि जिस लाख में नहीं था उससे भी ज़्यादा मुझे उन लोगों ने नवाजा था। ये उन लोगों की बहुत बड़ी मेरे साथ में शान है। मैं उन्हीं शान और गुमान के साथ में अगर मालिक ने मुझे इस लायक समझा तो कभी और भी जिला पंचायत का चुनाव मैं लड़ सकता हूँ। ठीक है। आपको बता दें कि हाजी मुन्ने अंसारी की बात की जाए तो उनकी पत्नी अंजुम अंसारी लियाकती वो भी हज्जन है और उनकी एक सबसे छोटी बेटी भी हज्जन है। हाजी मुन्ने अंसारी की पत्नी हज्जन अंजुम अंसारी का कहना है कि उन्होंने अपने पति को जनता के हवाले कर दिया था क्योंकि मेरे पति को लोगों की सेवा करने का बड़ा शौक है और वही शौक आज मेरी जीत का सबब बना। मैं अपने वार्ड की सभी जनता का आभार व्यक्त करती हूँ और कोविड-19 के बाद जल्द ही लोगों के घर जाकर उनका आभार जताऊंगी। तो क्या नाम है आपका? अंजुम अंसारी। हज्जन जी, जानना चाहेंगे आपके जो शौहर हैं हाजी मुन्ने अंसारी साहब, उनको जनता ने भारी मतों से जिताया, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? ये कहना चाहती हूँ मैं, वार्ड नंबर 7 से जितने लोग जुड़े हुए हैं लोगों ने वोटों में जितनी सहायता की है, दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उन लोगों का मैं। हज्जन जी, जब हाजी जी फील्ड में निकल जाते थे वोटरों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, तो आप किस तरीके से घर को मैनेज करते थे? दुख में सुख में हर हाल में मैंने अपने बच्चों को संभाला, लेकिन हाजी जी को मैंने जनता के हवाले कर दिया। मैंने इतनी सी उनको एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को किसी बात की, किसी तरह की कोई परेशानी है। मैंने उनको घर से बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है अब हाजी जी जीते हैं? अब ये लग रहा है कि जनता का किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं मैं
जिससे मेरा अपने दिल से बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह उनकी कमाई में, उनकी उम्र में इतनी बरकत करे परवरदिगार। जितनी इतनी वोटों से हाजी जी को मोहब्बत से नवाजा है जनता ने, किस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँ उसका। मतलब खुशी इतनी है, मतलब मुझे यह लगता है कि मैं वहाँ जाके शुक्रिया अदा करूँ। घर घर जाके आप जी जी, इतनी तमन्ना रखती हूँ दिल में अपने। हाजी, जिस तरीके से हाजी जी जिला पंचायत सदस्य बने हैं जी, पहला काम आपकी तरफ से क्या रहेगा? पहला काम ये रहेगा, जो बच्चियाँ हैं माहौल ख़राब है, बेटी हैं बड़ी हो गई हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनके माँ बाप नहीं भेजना चाह रहे हैं, उनके लिए डिग्री कॉलेज बनाना चाहती हूँ मैं। क्षेत्र में? जी, क्षेत्र में। हजन जी, एक सवाल और है आपसे। कभी आप वार्ड नंबर 7 के किसी गांव में आप गए हैं हाजी जी के साथ? एक बार मैं हाजी जी के साथ रत्ना गई थी। तो क्या समस्या आई? वहाँ पे खुद हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, इतना रोड ख़राब था वहाँ पे। तो बताइए फिर मेरे भाई लोगों का क्या होता होगा, मेरी माँ बहनों का क्या होता होगा, मेरी बेटियों का क्या होता होगा, हैं? तो आप जिला पंचायत सदस्य जी, बने, तो पहला काम यही कराएंगे आप? जी हाँ, पहला काम यही कराऊंगी मैं। तो वहीं उनकी बेटी निशा सुहानी और शिफा हज्जन और फिजा अंसारी ने भी अपने वालिद की जीत पर वार्ड की जनता का आभार व्यक्त किया। निशा बेटा, जानना चाहेंगे आज आपके पापा को इतनी भारी मतों से विजय हुई है, किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे जनता का? मैं अपनी तरफ से, अपने पापा की तरफ से सभी वार्ड नंबर 7 के क्षेत्रवासियों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पापा को इतने अच्छे वोटों से जिताया। हाजी मुन्ने अंसारी के घर लगातार लोग मिठाइयां लेकर पहुंच रहे हैं। उन्हीं के करीबी नरेश भास्कर और पत्नी मीरा देवी ने मिठाई भेंट की, मगर रोजा रखने के चलते हाजी जी ने मिठाई नहीं खाई, मगर उनकी मिठाई को कबूल कर लिया और उनका आभार जताया। मेरा रोज़ा है बेटा, तुमने मिठाई मुझे दी, मैंने स्वीकार कर ली। अगर नहीं भी लाते तब भी मेरे लिए उतनी खुशी थी, अब ले आए तो उससे ज़्यादा खुशी हो गई है। रोज़ा है, स्वीकार कर लिया मैंने। मेरा नाम नरेश कुमार है, ग्राम टांडा सादा का रहने वाला हूँ। और नरेश जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए हैं हाजी जी के पास? मैं हाजी जी को अपने ग्राम टांडा सादा से क्षेत्र और अपने बधाई देने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए आया हूँ, मगर इनका रोज़ा होने के कारण मिठाई मेरी स्वीकार कर ली गई है। और मैं अपने चाचा हैं ये मेरे, अपने सब क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं और अपने इनकी सबकी तरफ से मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इनको सभी लोगों ने इतनी भारी बहुमत से जिताया है। कौन कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मैं हूँ, मेरी बीवी है। बीवी का नाम क्या है? मीना देवी है। वो भी हाजी जी को बधाई? हाजी जी को भी बधाई देने के लिए आए। हाजी मुन्ने अंसारी की वालिदा खदीजा बेगम ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी हैं। तो वहीं जीत की सुनकर पहुंची क्षेत्र की मशहूर किन्नर शबनम ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर हाजी मुन्ने अंसारी को ढेर सारी बधाइयां दी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। उनके साथ उनकी चेली तनु भी मौजूद रही। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। शबनम जी, आज आप हाजी जी के यहाँ पे आए हैं, किस वजह से आए हैं? हम यहाँ इस चक्कर में आए, जिला पंचायत में मेरे हाजी जी जीते हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं और लोगों ने बहुत मन से, बहुत दिल से इन्हें लड़ाया है। तो हम लोग बधाई भी देने और मिठाई खाने और खिलाने के लिए भी आए हैं और हम सारे लोग मिलकर दुआएं देने भी आए कि अल्लाह चाहे अगले फिर पंचवटी में यही जीते, कामयाबी हो और गरीबों का साथ और विकास हो और सबका साथ सबका विकास हो। इसमें हमारे लोगों की भी भलाई है, मेरे हाजी जी की भी भलाई है और सारी पब्लिक की, सारे समाज की भलाई है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।